सुंदरपुर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ सभी जानवरों के बीच एकता और भाईचारा था। हिरन और बंदर एक पेड़ के नीचे बात कर रहे होते हैं। बंदर भाई, सुना तुमने? पिछले कुछ दिनों से शेर राजा के खाने के लिए शिकार कम हो गया है। हाँ, सुना तो है, पर इसका क्या मतलब? शेर राजा ने तो अपने हिस्से के शिकार पहले ही तय कर रखे थे। ऐसा बात ही कर रहे होते हैं, तभी लोमड़ी वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे, तुम्हें पता चला क्या? शेर राजा ने ऐलान किया है कि अब जंगल के हर जानवर को हफ्ते में एक बार उसे खाना देना होगा। क्या? यह तो गलत है। हम सभी अपनी जिंदगी जीने के लिए मेहनत करते हैं। यह तो अन्याय हो रहा है हमारे साथ। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जंगल की सभा होती है। सभी जानवर सभा में शामिल होते हैं। मैं शेर हूँ, इस जंगल का राजा। मेरा आदेश यह है कि हर जानवर मेरी भूख मिटाने के लिए हफ्ते में एक बार अपना प्रतिनिधि मेरे पास भेजेगा। जो नहीं मानेगा उसे दंड मिलेगा। महाराज, क्या यह न्याय संगत है? हम सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। क्या तुम मेरे आदेश का विरोध कर रहे हो? सभा में सन्नाटा छा जाता है। सभी जानवर डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं। शेर राजा के इस आदेश ने जंगल के जानवरों को चिंता में डाल दिया, पर हर किसी के दिल में सवाल था, क्या इस अन्याय का कोई अंत होगा? सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। जंगल के अलग अलग हिस्सों में जानवर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। सभी शेर राजा के फैसले को लेकर काफी चिंतित थे। यह क्या हो रहा है? शेर राजा ने तो जंगल में आतंक मचा दिया है। हाँ, अब तो सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। क्या हमें ऐसा राजा चाहिए जो हमें ही खा जाए? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। लेकिन हम इतने कमज़ोर हैं, शेर राजा से लड़ने की हिम्मत कैसे जुटा पाएंगे? हमें ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। शेर राजा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड है। अगर हम उसे उसी के जाल में फंसा दे तो वह खुद ही हार जाएगा। सभी जानवर लोमड़ी की बात ध्यान से सुनने लग जाते हैं। लोमड़ी अपनी योजना सबको समझाता है। सुनो, हम उसे उसकी भूख और लालच के जाल में फंसाएंगे। हमें उसे विश्वास दिलाना होगा कि हमने उसके लिए बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है। और वह हम पर यकीन कर लेगा क्या? हाँ, क्योंकि वह अपने घमंड में कभी यह नहीं सोचेगा कि कोई उससे चालाक भी हो सकता है। सब जानवर एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी लौट आती है। लेकिन अगर यह योजना असफल हुई तो? असफलता की कोई जगह नहीं है। हमें यह चाल बहुत ही सावधानी से चलनी होगी। अगर हम सब मिलकर योजना पर अमल रहे तो जीत हमारी ही होगी। सभी जानवर हिम्मत जुटाते हैं और योजना के मुताबिक काम पर लग जाते हैं। अगली सुबह शेर राजा अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है। अचानक बंदर गुफा के अंदर आता है और कहता है,
महाराज महाराज, क्या हुआ बंदर, इतनी सुबह सुबह क्यों हड़कंप मचा रहे हो? महाराज, लोमड़ी ने कहा है कि वह आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आ रहा है। अच्छा, तो आखिरकार जानवरों को मेरी ताकत का एहसास हो ही गया। देखता हूँ लोमड़ी क्या ला रहा है। थोड़ी देर में लोमड़ी गुफा में आता है और शेर राजा से कहता है, महाराज, मैंने आपके लिए एक बहुत खास शिकार खोजा है। कौन सा शिकार? एक विशालकाय जंगली भैंस जो बहुत ही मोटा और तगड़ा है। मैंने उसे नदी के पास एक गड्ढे में छिपा देखा है। भैंसा? वह तो बहुत स्वादिष्ट होता है। लोमड़ी चालाकी से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ महाराज, लेकिन वह बहुत ही चालाक है। उसे पकड़ने के लिए आपको खुद वहां जाना पड़ेगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर शिकारी हूँ। मुझे कोई भी शिकार पकड़ने में देर नहीं लगती। चलो मुझे दिखाओ वह कहाँ है। शेर राजा लोमड़ी के साथ जंगल की ओर जाता है। नदी के किनारे एक बड़ा सा गड्ढा था जिसके अंदर में दलदल था। लोमड़ी शेर राजा को गड्ढे तक ले आता है और कहता है, महाराज, वह भैंसा इसी गड्ढे के अंदर छिपा हुआ है। आपको बस कूदकर उसे पकड़ना होगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे कोई भी शिकार पकड़ने में देर नहीं लगती। शेर राजा यह कहकर एक जोरदार दहाड़ मारता है और गड्ढे में छलांग लगा देता है। जैसे ही वह छलांग लगाता है, वह सीधे दलदल में फंस जाता है। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे मूर्ख जानवर, मुझे बाहर निकालो। यह क्या कर रहे हो तुम सब? महाराज, जब आप हमें खा सकते हैं तो प्रकृति आपको सजा क्यों नहीं दे सकती? यह जंगल का न्याय है। जंगल में नई शुरुआत होती है। सभा में सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। जंगल में सब पहली बार शांति का माहौल होता है। लोमड़ी, तुम्हारी बुद्धिमानी ने तो हमें बचा लिया। यह सच है, अगर हम सब मिलकर एकजुट ना होते तो यह संभव नहीं होता। हाथी आगे आता है और कहता है, अब से इस जंगल का कोई राजा नहीं रहेगा। हम सब मिलकर इस जंगल को चलाएंगे। हर कोई यहाँ बराबर होगा। ऐसा बोलकर सभा समाप्त हो जाता है। दिमाग और एकता से बड़ी समस्या का हल निकल जा सकता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। सदाबहार जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें बहुत सारे चिड़िया के घोंसले बने हुए थे, जिसमें कौवा, तोता, चिंकी, मैना और बुलबुल रहा करते थे। कौवा अपना घोंसला ऊपर के डाल में बनाया हुआ था और अपनी दुनिया में मस्त रहता था। वो ना काम करता और ना ही अपने घोंसले की मरम्मत करता। वो सारा दिन बस आराम करता और गाना गाते रहता। सभी चिड़िया अपने काम में व्यस्त थी। आओ जंगल के वासियों, सुन लो मेरी बात। काम करना बेकार है, बस गाओ दिन रात। आओ जंगल के वासियों, सुन लो मेरी बात। काम करना बेकार है, बस गाओ दिन रात। चिंकी चिड़िया अपने लिए दाना ला रही होती है। तभी कालू की आवाज सुनकर कालू के पास आती है और कहती है, अरे ओ कालू, ये क्या बेकार सा गाना गा रहे हो? बारिश का मौसम आने वाला है। तुम्हारा घोंसला कितना कमजोर है कि पहली हवा में ही उड़ जाएगा।
कुछ काम वाम कर लो और अपना घोंसला को ठीक करो। चिंकी बहन, मेरा घोंसला की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे जैसा शख्सियत का है, और वैसे भी मेहनत तो वो चिड़िया करती है जो कमजोर होती है। हम तो बस आराम करते हैं। वाह, क्या शख्सियत है। लेकिन जब बारिश आएगी तो यह घोंसला और तुम्हारी शख्सियत के साथ बह जाएगा, तब तुम देखते रह जाओगे। ऐसा बोलकर चिंकी वहाँ से चली जाती है और कालू अपने में मस्त रहता है और आराम करने लग जाता है। कुछ दिन बाद जंगल में मौसम बदलने लगता है। सभी चिड़िया अपने घोंसले को मजबूत बनाने में जुट जाती है। तोता कालू के पास आता है और कहता है, भाई कालू, सुना है तुम अब भी अपने घोंसले को ठीक नहीं कर रहे हो। बारिश आ गई तो कहाँ जाओगे? अरे तोता भाई, मुझे तो बारिश का स्वागत करना है। मैं क्यों चिंता करूं बारिश की। ये सब सुनकर तोता वहाँ से चले जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ दिन बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगता है। सभी चिड़िया अपने अपने घोंसले में सुरक्षित बैठे हुए हैं और इस मौसम का मज़ा उठा रहे हैं। लेकिन कालू का घोंसला डगमगाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? मेरा घोंसला इतना क्यों हिल रहा है? मुझे तो डर लग रहा है कहीं घोंसला गिर गया तो। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आता है और घोंसला टूटकर गिर जाता है। कालू भी घोंसले के साथ गिर जाता है और बारिश में भीग जाता है। ओह नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा घोंसला टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा? यह सब मेरी गलती के कारण हुआ है। मुझे सबकी बात मान लेनी थी। कालू की बात बुलबुल चिड़िया अपने घोंसले में बैठे बैठे सुन रही होती है। देखो भाई, ये है आलस का नतीजा। पहले मस्त गाना गा रहे थे और अब बारिश के गीत गाओ। अब मत चिढ़ाओ, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या ही करूं? ऐसा बोलकर कालू शर्मिंदा महसूस करता है। किसी से मदद नहीं मांगता और पेड़ के नीचे चले जाता है। वहीं ठंड में कांपते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह बारिश रुक जाती है। सभी चिड़िया कालू के पास इकट्ठा होते हैं। वे कालू की हालत देखकर एक दूसरे से बात करते हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि घोंसला मजबूत बना लो। अब इस बेवकूफ को समझाने से क्या फायदा। चिंकी, गुस्सा मत करो। कालू अपनी गलती मान रहा है। अपनी गलती मानना भी बड़ी बात होती है। हम सब मिलकर इसकी मदद कर देते हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कालू अब से कोई आलस नहीं करेगा। वो अपना काम हमेशा समय पर करेगा। मुझे माफ कर दो दोस्तों। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब से मेहनत करूँगा और किसी को कुछ भला बुरा नहीं बोलूँगा। सबकी बात मानूंगा। ऐसा सुनकर सभी चिड़िया कालू का नया घोंसला बनाने में लग जाती है। तोता घोंसले बनाने के लिए तिनका लाता है। चिंकी और बुलबुल मिलकर उससे घोंसला बनाते हैं और मैना सबके लिए खाना इकट्ठा करती है। कुछ देर में घोंसला बन जाता है। सभी चिड़िया कालू को घोंसले तक ले जाती है। मैना कालू को दाना खिलाती है। कुछ दिन बाद कालू पूरी तरह बदल चुका होता है। वह मेहनत से दाना लाता
और अपना घोंसले की देखभाल करता। वाह, यह तो चमत्कार हो गया। कामचोर कालू अब मेहनती बन गया है। हाँ, लगता है बारिश ने इसे अच्छी क्लास दे दी।